नर तेरी ऐसी मोह बताई। गुरु महाराज कहते मुझे ऐसी तेरी शरण बताई, कैसी? भजन किया सो कर्म कटे। राम राम करने से कर्म कटते हैं, राम राम करने से कर्म कटते हैं, मगर कटे पलक के माई। बट तेरे शरण में आने के बाद पलक में कर्म कट जाते हैं। कैसे कटते? क्या कैसे कटते? गुरु महाराज कहते हैं कि राम राम करने से कर्म कटते, राम राम करने से। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। वाला डाकू का वाल्मीकि हो गया, कैसे? राम राम करने से। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। राम राम करने से वाला डाकू का वाल्मीकि हो गया। मगर गुरु महाराज कहते तेरी शरण यानी सदगुरु की शरण। सदगुरु के शरण में आया, निज मन दिया, राम राम किया, केस बराबर अंतरा भी नहीं रखा, नयनचर प्राप्त हुआ, 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन किए और अखंड ध्वनि लगी। कटे पलक के माई, अखंड ध्वनि लगी। 1 सेकंड में कर्म सब कट गए, खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। इतना बड़ा ढेर सारा जो बोझा था हमारे सिर के ऊपर, सदगुरु के शरण में जाने से, निज मन देने से, दारोदार स्मरण करने से, 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन करने से, अखंड ध्वनि लगाने से कर्म खत्म हो गए। घर के घर में बैठे बैठे, ना कहीं धाम गए, ना नदी नहाने गए, ना गंगा नहाने गए, ना यमुना नहाने गए, कहीं गए नहीं। किया क्या? सिर्फ के सुख राम शरण हर तेरी, उस परमात्मा की शरण ली, उस सदगुरु की शरण ली। ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटे सो, कटे पलक के माई। ऐसी पलक में कर्म हमने काट डाले, संचित कर्म। प्रारब्ध क्रियमान का ज्यादा विषय नहीं रहता, छोटे मोटे रहते। क्या कहते आगे? तो ये राम राम कौन सा है? राम राम कौन सा है? तो हम बोलते डॉक्टर जनरली, अरे राम राम करा करो। हम पेशेंट आते तो मैं बोलता पेशेंट को राम राम कर, राम राम करा कर, टाइम है तो राम राम करा करो। तो पेशेंट बोलता हाँ डॉक्टर साहब हम भी राम राम ही करते। अब कौन सा राम राम? वो श्री राम का राम मानते। गुरु महाराज क्या कहते? कबीर सा क्या कहते? जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार। प्रकाश भैया ने सवेरे ये चीज ले ली, अब शॉर्ट में लेंगे उसको। यह आत्मा राम, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले। श्री राम, एक राम का सकल पसारा, पर ब्रह्म राम, एक राम है सब सो न्यारा, सस्वरूपी राम। जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार। ये 3 राम व्यवहार में आते, उपस्थे कपस्थे। आत्मा राम जन्मता मरता, श्री राम जन्मता मरता, परब्रह्म राम वहां से उत्पत्ति है। तो 3 राम व्यवहार, चौथा राम सार है, ताका करो विचार। ये चौथे राम की भक्ति करो, गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राम राम के बारे में बात चल रही है, न श्री राम के बारे में, न आत्मा राम के बारे में, और न परब्रह्म के राम के बारे में। किसकी बात चल रही है? यह सतरूप परमात्मा राम के बारे में बात चल रही है। यह राम स्मरण करो, गुरु महाराज कहते हैं। क्या कहते? कैसे काटे जाते यह कर्म? कैसे काटे जाते? गुरु महाराज कहते भजना रे प्राणिया, क्या अर्थ विचार रे, भजना रे प्राणिया, क्या अर्थ विचार, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। भजन अरे प्राणिया, क्या अर्थ विचार? अरे प्राणी तू भज, गुरु महाराज कहते तू मेरे शरण में आ, कुछ पूछ मत, बोली मत, बस राम राम कर और निज मन मुझे दे। तेरे अंदर सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, 33 कोटि देवता शक्ति, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, सबके आगे तुझे निकाल दूंगा, सबके आगे तुझे निकाल दूंगा। क्या कहते? पढ़िया गुणिया माने नहीं। यह रामायण पढ़ते, यह गीता पढ़ते, यह 6 शास्त्र पढ़ते, वेद पढ़ते, गुरु महाराज कहते इससे कुछ भी होता नहीं। तो राम राम करेगा और कुदरत कला की प्राप्ति करेगा तो ही बात बनेगी।
तब तक नहीं बनती। पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि राम नाम छोड़ के तुम कुछ भी करोगे आपको जम पकड़ेगा, मारेगा, ठोकेगा। यही राम नाम एक सतपंथ है, चौथे पद को जाए और पंथ त्यों लोग में फिर गोता खाए। ख्याल मिलाओ जी। जम जवरो मारे। तीन ताच का कर्म जीवन के लारा, 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। 3 ताच का कर्म है। यह आदमी है, यह बैठा हुआ है होनकाल में, इसके पीछे कौन से कर्म लगे हुए? संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। 3 ताच का कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है। जीवा के लारा, ये सब ही जीव के लारे लगे हुए हैं। और 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। 14 लोग, 3 लोग 14 भवन। कौन कौन आता है इसमें? कौन कौन आता है इसमें? इसमें आते, देखो आप, ये टिका टिप्पणी वाली बात नहीं है, ये मृत्यु लोग सब आ जाता। मनुष्य शरीर, कीड़े मकोड़े, जानवर सब आ जाते। पाताल लोग, नाग देवता सब आ जाते। स्वर्ग लोग, देवी देवता, ब्रह्मा जी का देश, विष्णु जी का देश, शंकर जी का देश, यहाँ पे रहने वाले सभी संत सभी इसमें आ जाते। परब्रह्म तक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, परब्रह्म, ये सब 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा। ये सब कर्मों के बस में है, एक भी छुटा नहीं। मतलब काल के अंडर में है, मतलब काल के अंडर में है। 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा, सबके सब कर्मों के बस में है। क्या कहते हैं आगे? प्रालब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी, याति नाने काटसी तब मिले मुरारी। कितना सोपा बता दिया गुरु महाराज ने। ना मंदिर में जाने की जरूरत, ना मस्जिद में जाने, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज कहते 3 ताप का 3 या तीना ने काट सी तब मिले मुरारी। ये प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्म, इनको काट डाला कि मुरारी मिलेगा, तब तक मिलता नहीं। मुरारी आने कौन? परमात्मा, विष्णु भगवान नहीं, शंकर जी नहीं, यह कृष्ण भगवान नहीं, कौन? तो परमात्मा, मुरारी जी। क्या कहते गुरु महाराज? 8 पोहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 8 पोहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुकरा तब तीनों भागे। क्या कहते गुरु महाराज? 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? अखंड ध्वनि लगनी चाहिए 24 ही घंटे। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सजी धुन लगत है सो है सिमरन सार। यह अखंड ध्वनि लगनी चाहिए, और लगती है। यहाँ पे भी कितने की लोग होंगे जिनकी अखंड ध्वनि लगती है? लगती है, सहज में लगती है। तो गुरु महाराज कहते हैं 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लगती है। तब जैसे ही, देखो आप, जैसे ही यहाँ पे अखंड ध्वनि लग गई, आपके संचित कर्म क्या हो गए? खत्म हो गए। फिर क्या रहा? क्रियमान कर्म। और क्या रहा? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ भोग लेंगे। अब रहे क्रियमान कर्म, जो डे टू डे लाइफ में रखे बनते। तो क्रियमान कर्म में कुछ प्रारब्ध में चेंज होते, जो हम प्रारब्ध के साथ भोगते, और जो संचित में चेंज होते वो खत्म हो जाते। हमने यहाँ पे एक मशीन बैठा के रखी है। कौन सी मशीन? कर्म काटने की। खट 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 बिना किए काट रही हो कर्म। जो भी कर्म तुम्हारे है ये मशीन काट रही है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऐसे संचित कर्म खत्म हो जाते। क्रियमान हमको लगते नहीं, क्योंकि यहाँ कट जाते। और प्रारब्ध कर्म हमको भोगने पड़ते।
प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते, वो छुट्टे नहीं, उसको भोगना ही पड़ता। तो गुरु महाराज कहते जब ये तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे, तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? यह जो हंस है, यह हंस आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, यह आया त्रिगुटी में, त्रिगुटी से चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, सिद्धशिला, और सिद्धशिला के परे यह हंस यहाँ आ जाता। ये 10वें द्वार का रास्ता, यहाँ पे अखंड ध्वनि लग गई, ये 10वें द्वार का रास्ता, यहाँ आके हंस बैठ गया, ये अखंड ध्वनि सुन रहा। अब ये हंस क्या है? ये हंस परम हंस हो गया। ये हंस क्या है? परम आत्मा हो गया। यहाँ पे कौन था? ये जीव आत्मा था, अभी कौन हो गया? ये परम आत्मा हो गया। वो कौन से ग्रेड में आ गया? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा के ग्रेड में आ गया। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, बाकायदा विमान लेने आएगा और चालो मेरे हंस अपना राम जना के देश में जाके बैठ जाएगा। इतनी बढ़िया चीज, ख्याल में है चीज? क्या कहते गुरु महाराज? 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। जो मैंने आपको अभी बात बताई, एक बार 10वें द्वार पे आ गए, यहाँ पे ये केवली हुई, 10वें द्वार केवल कैवल्य प्राप्त हो गया। 10वें द्वार पे ध्वनि आ गई, कैवल्य प्राप्त हो गया। कर्म कसर रहे नहीं कोई, कोई प्रकार का कर्म रहता नहीं, कोई प्रकार की कसर रहते नहीं। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। ये 10वें द्वार पे आ गए, यानी कैवल्य की जागा, यानी आप निकर्मी हो गए। क्या कहते आगे?